ऐसे ही दृश्यों का अवलोकन करते हुए यात्री हार्वर्ड पॉइंट पहुंचते हैं। उसके आगे उन्हें भी स्टीमर यानी नाव में बैठकर आगे की यात्रा पूरी करनी होती है। डायमंड हार्बर ही वो जगह है जहां आपको समुद्र के दर्शन होते हैं। ये कोलकाता के पास का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का केंद्र है। डायमंड हार्बर से फेरी या नाव पकड़कर सागर द्वीप पहुंचना होता है, जो कि करीब 2 लाख की आबादी वाला द्वीप है। सरकारी फेरी या स्टीमर जो यहाँ पर चलता है वो इतना बड़ा है कि एक बार में 1500 आदमी और कई गाड़ियों को एक ही बार में ले जा सकता है। स्टीमर पर लगभग 40 मिनट की ये यात्रा बड़ी सुहावनी है। चारों ओर और शहरी लोग अपने अपने कार्यस्थल की ओर जाने वाले लोगों के चेहरे से व्यस्तता झलकती देखी जा सकती है। गंगा सागर मेले के दिनों इन स्टीमरों में एक छोटे से भारत के दर्शन भी किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रदेशों से आए लोग भिन्न भिन्न वेशभूषा धारण कर जब एक ही स्टीमर में बैठे यात्रा कर रहे होते हैं तो लगता ही नहीं कि हम बंगाल के किसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। इन स्टीमरों का आवागमन ज्वार भाटे पर निर्भर करता है। ज्वार भाटे के कारण जल धारा की दिशा बदलती रहती है। जब जल प्रवाह सही दिशा में होता है तभी ये स्टीमर परिचालित होते हैं। वास्तव में इस जल क्षेत्र में जल की सतह अपेक्षाकृत कम है। जब ज्वार भाटा आता है तो जल की सतह बढ़ जाती है। जल की सतह कम होने से इतने भारी स्टीमर को चला पाना कठिन हो जाता है। कई बार ये स्टीमर बीच में ही रुक जाते हैं। इसके उपरांत वो सही समय का इंतजार करते हैं। जब ज्वार भाटे से जल भराव हो जाता है तो रुके हुए स्टीमर फिर से गतिमान हो जाते हैं। इसलिए पहली बार यात्रा कर रहे श्रद्धालु ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं। ये यहाँ पर सामान्य बात है। ऐसी ही स्थितियों का सामना करते हुए स्टीमर एक द्वीप पर हमें पहुंचा देता है जिसका नाम है कचगुड़िया। बड़े स्टीमर चलने के कारण अब लोग अपने वाहन इस द्वीप तक ला सकते हैं। इससे इस द्वीप पर गाड़ियों की संख्या काफी हो गई है। ये द्वीप वैसे तो साल भर सूना सा ही रहता है, पर मकर संक्रांति आते ही ये दूधिया रोशनी से जगमगा उठता है। इस अवसर पर लगने वाला मेला अद्भुत होता है। यहाँ से गंगा सागर द्वीप लगभग 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यात्रियों को फिर से वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। कचगुड़िया से लेकर गंगा सागर द्वीप तक की यात्रा बड़ी ही मनोहारी है। ऐसे ही दृश्यों का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं गंगा सागर तट पर।
जहां पर गाड़ियां उतार देती हैं, वहां से गंगा सागर के तट का एक बड़ा बाजार बना हुआ है। इस बाजार में पूजा की हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अनेक भोजनालय भी इसी बाजार में बने हुए हैं। गंगा सागर पहुंचने पर दूर दूर तक सागर ही सागर दिखाई देता है। दूर से पानी का रंग हल्का नीला हरा नीलमणि सा दिखता है। प्रकृति का सौंदर्य देखकर यात्रा सार्थक लगती है। लगता है मानो गंगा के साथ साथ हमने भी सागर तक की यात्रा कर ली हो। यहाँ गंगा सागर में मिलती दिखाई नहीं देती, बल्कि गंगा बंगाल में हुगली नदी के किनारे सैकड़ों छोटी छोटी जलधाराओं में बट जाती हैं और समुद्र में मिल जाती है। आप इस जगह का पानी देखो तो आपको कुछ कम नमकीन पानी मिलेगा, जितना कि आम तौर पर समुद्री पानी होता है। इसका कारण गंगा का पानी मिलना है। और यहाँ पर गंगा जी का पानी समुद्र के पानी से कुछ अलग सा उठा हुआ मकर संक्रांति के मौके पर सबसे अच्छा दिखता है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। ये मेला 5 दिन तक चलता है। इसमें स्नान मुहूर्त 3 ही दिनों का होता है। यहाँ गंगा जी का कोई मंदिर नहीं, बस 1 मील का स्थान निश्चित है।